नहीं सही है, ठीक है ठीक है, पीपीटी कल बनवा देंगे इसका। अभी जितना पढ़ा रहे उतना लिखो ना, कम से कम लिखो माइक्रोब्स इन कौन सा, वो ओल्डेस्ट वाले हैं, लास्ट में जो जो लास्ट में बच रहा है ना सारा लास्ट, पहले आप हल्ला नहीं करो। देखो जो पहले आपका सिलेबस है पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है, टाइम अनगिनत बचेगा। आप पहला चैप्टर ये सब जो भी हटा है, 3 चैप्टर मात्र आपका हटा है, वो तीनों बैकअप में देख लेंगे, ठीक है। फिर इसका भी ठीक, वो भी दोनों का हम ग्रुप में डाल देते हैं, या वही पढ़ा दें, जो बोलेगा बोलो जल्दी। नहीं हम गारंटी लेंगे नहीं छूटेगा। हेडिंग द माइक्रोब्स इन ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन वेलफेयर। देखिए इससे पहले आपने स्वास्थ्य एवं रोग में पढ़ा था रोग कारक, क्या पढ़ा था। हाँ देखिए, तो हमारे आपके जीवन के बीच कितने दो पहलू होते हैं। हाँ, एक अच्छे पहलू होते हैं, एक खराब पहलू होते हैं, एक अच्छे दोस्त होते हैं, एक खराब दोस्त होते हैं, एक ना। उसी प्रकार देखिए माइक्रोब्स में भी, हल्ला नहीं करो, साउंड आ रहा, खिड़की लगा दो ना, लगा दो ना, आवाज आ रहा है, बंद करो। देखो तो हमारे आपके लिए कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं, कुछ क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं, सभी जीव आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। उसी तरह देखिए, तो जो जीव हमारे लिए आवश्यक है, क्या है, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे फूड हैबिटेट के लिए, हाँ, उसे किसके अंदर लाया गया है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो पहले ये बताइए कि सूक्ष्म जीव किससे कहते हैं, पहले ठीक से बैठो। हाँ, बीपी का बीमारी है तुमको, नहीं बताइए सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, बता रहे गोलू, बताइए सूक्ष्म जीव क्या होता है। खिड़की खोल रहा, कुछ जो नीचा तो नहीं पता होता। वैसे जीव जैसे हम खुली आंखों से क्या कर सकते हैं, नहीं, जैसे खुली आंखों से आप सपना देखते हैं, है कि हम फ्यूचर में डॉक्टर होंगे, नहीं है कि नहीं, देखते हैं ना, नहीं देखते हैं। कुछ सपने होते हैं आंख बंद करके देखे जाता है, और आंख बंद करके सपना देखे दूसरा सपना आ जाता है, ठीक है। तो सपना बस खुली आंखों से देखिए वही पूरा होता है, बंद आंखों से देखा गया सपना कहीं पूरा, बंद आंखों में सपना है कोई तुमको दौड़ा रहा है नींद में, है कि नहीं, कोई बांस लेके तुम्हारे पीछा पड़ा है कि नहीं, यही सपना आता है कि नहीं। पहला हेडिंग दिया कि सूक्ष्म जीव क्या है, पहला हेडिंग दिया सूक्ष्म जीव। हाँ लिखिए ना, आज भर लिख लो बस, हाँ कहीं कमी लिखाएंगे, लिखिए सूक्ष्म जीव लिख के डैश दीजिए। हेडिंग दिए सूक्ष्म जीव, जी बिल्कुल, लेकिन वे जीव जो हमें, इसलिए ना बोलना भी लिखो, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, और केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं।
उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। फिर लिखिएगा मनुष्य में अधिकांश बीमारियां सूक्ष्म जीव के कारण होता है। सभी सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होता। लाभदायक सूक्ष्म जीव मानव कल्याण में भूमिका जैसे दो लिखिए इतना। कोई बात नहीं, जो नहीं इसका नहीं है कल पीपीटी में आ जाएगा, लिख लेगा, अच्छा रहेगा ना, हल्का रहेगा, यही सब आएगा। हाँ कोई इधर आप ही के इधर का है, आपका इधर का आदमी सब बड़ा खतरनाक आदमी सब है। हाँ पनीर के उत्पादन भी होता है। हाँ एक विशेष प्रकार की सूक्ष्मदर्शी, एक विशेष प्रकार की यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। तो क्या कहते, देखिए वे जीव जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते और केवल सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी को कहते हैं माइक्रोस्कोप, जिसमें हम हाँ अगर मान लीजिए 0. किसी भी चीज को 1000 गुना या 10,000 गुना बड़ा करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे आप कैमरा में जूम करते हैं ना, ताकि वो चीज दूर का चीज आपको क्या कर दे, नजदीक में दिखाई, हाँ आ जाए, वो दिखाई आसानी से दिखाई, पहचान सके आप, उसी प्रकार देखिए। हाँ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं या बहुत सारे अप्रोक्स अल्टीमेटली जितने सारे, जिसे हम आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उन्हें देखने के लिए एक विशेष प्रकार की यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी। और जो जीव उसके द्वारा देखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। ए ऑर्गेनिज्म दैट आर कैन नॉट सीन बाय ओपन आइज इज नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
हमारा हेडिंग है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने देख लिया था कैसे कोई जो पैरासाइट्स होते हैं, कोई रोग कारक कैसे आपको क्या करता है, बीमार करता है। जो प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता वही आपके लिए सबसे ज्यादा क्या है, हानिकारक। ठीक है, जो प्रॉब्लम दिख गया है कि नहीं, उसका इलाज क्या है, संभव है। जो नहीं दिखा उसका इलाज क्या है, संभव नहीं है। वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान कर जाएगा। हाँ, कहीं बॉडी पर जख्म हो गया आप तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। इंटरनली कोई प्रॉब्लम हो गया आप नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपको पता नहीं चलता है। तो कह रहा है कि मनुष्य में अधिकांश बीमारियां सूक्ष्म जीव के कारण होती है। अधिकांश, अगर 99% बीमारी आप लेकर के आएंगे, निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सारे क्या हैं, टेटनस हो गया, एड्स हो गया, HIV, ये सारे सूक्ष्म जीव के कारण। तो 99.9% जो अप्रोक्स बीमारियां हैं किसके कारण होता है, सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं। सभी आप देखिए कह रहा है कि सभी सूक्ष्म जीव जो होता है मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है। क्या होता है, सभी क्या है, हानि। कहते हैं गांव में कहावत होता है कि अगर 10 आदमी है अच्छा है उसमें 2 खराब भी रहेगा, तो क्या पूरा समाज आपके लिए खराब हो गया, नहीं ना। उसी प्रकार जितने भी प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं वो कुछ ना कुछ आपके लिए नुकसानदेह है तो कुछ आपके लिए क्या है, हानिकारक। जैसे मान लीजिए कीड़ा मकोड़ा में चाल ही देख लीजिए, जब पेट का हो गया तो आपके लिए क्या है, वो हानिकारक है। वही जब जमीन में हुआ तो आपके लिए क्या है, लाभदायक है ना। ह्यूमस उत्पन्न करेगा वो मिट्टी में, जिस कारण फसल का उत्पादन क्या होता है, हाँ, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। अभी आप पढ़ते हैं उसमें, इससे पहले वाला जो पहला चैप्टर जो हटा दिया गया है, मानव क्या था उसका, खाद्य उत्पादन में वृद्धि में। ठीक है, देखिए सभी जीव मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। लाभदायक सूक्ष्म जीव मानव कल्याण में अहम भूमिका निभाता है। जो लाभदायक होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया, क्या हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, क्या हो गया, हाँ, सैक्रोमाइसिटीज हो गया। देखिए जैसे कि दही के उत्पादन में, किसके उत्पादन में, देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां चलती है, अब दही की नहीं चलता है कि नहीं। अब कुछ कुछ लोग गांव में भी चला, हाँ, खोल करके अपना पैसा कमाते, आजीविका चलाते हैं। उससे क्या हो रहा है, उसका कल्याण हो रहा है ना, उसका परिवार पल रहा है, उसका परिवार क्या हो रहा है, जो बड़े स्तर की कंपनियां हैं उसमें लोग काम करके अपना रोजगार क्या, मात्र देखिए एक कोशिकीय जीव है ये, जैसे अमृत हो गया, सुधा हो गया, इस लेबल बन गया है बिहार में भोज में। हाँ देखिए, अमृत का दे तो ठीक है नहीं दीजिए, सुधा का ठीक है खाएंगे नहीं तो नहीं खाएंगे, है कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता है एक छोटा सूक्ष्म जीव, पर बहुत सारे लोगों को क्या कर रहा है, रोजगार प्रदान है, बहुत सारा घर उससे चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो वही कहलाएगा मानव कल्याण में क्या कहलाता है, सूक्ष्म जीव। जो भी जैसे कि आपका पढ़ाई है तो आपको क्या कल्याणकारी आपके भविष्य के लिए। हाँ, अगर आप लोग नहीं लेते हैं तो दही का हो गया, शराब का हो गया, पनीर इत्यादि के उत्पादन में सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, इष्ट सब जो होते हैं। हाँ, इष्ट क्या है, हाँ जी, इष्ट क्या है आपके लिए, जैसे पाव रोटी खाते हैं आप, छोला भटूरा खाते हैं आप, हाँ, छोला भटूरा जलेबी खाते हैं आप, उसमें क्या डाला रहता है, इष्ट डाला हुआ रहता है। क्या डाला हुआ रहता है, ये 60 मिनट में अपनी संख्या में क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है। 90 मिनट में इष्ट कोशिका कितने मिनट में करता है, 90 मिनट में ही एक कोशिका से दूसरे कोशिका क्या कर लेता है, ये निर्माण कर लेता है। देखिए जब जलेबी बनाएगा ना तो एक दिन पहले मैदा सान लेता है, एक दिन पहले क्या कर लेगा, मैदा गोलू बना लेता है, उसमें इस्ट पाउडर डाल दिया एक दिन पहले, तो वो जलेबी बहुत ज्यादा अच्छा बनेगा, एकदम टाइट रहेगा, वो क्रंची रहेगा वो, और तुरंत घोल के तुरंत को छान के देगा, लूज हो जाएगा 10 मिनट के अंदर। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, पर पहले तो टेस्टी वही होता है। देखिएगा 10 मिनट छोड़ दिया एकदम पूरा पिल पिल करने लगता रहता है वो, हाँ एकदम, हाँ, लूज हो जाता है एकदम। और जो वो वाला रहेगा एक दिन चलता है, तो उसमें अपना क्या किया रहता है, छोला भटूरा खाते हैं तो जितना उसको टेम्परेचर बढ़ेगा उतना जल्दी फूलता है वो। देखिए हाँ, तुरंत क्या होता है, देखिए उसे तेल उछलता रहता है, वो डालता रहता है। तो फेवरेबल कंडीशन में आप भी जानते हैं कि सूक्ष्म जीव दोगुना क्या करता है, वृद्धि करता है। इसमें किसी को डाउट है, हाँ, तो नहीं, तुम कहते कि जहां तुम खोजो वहां मिलेंगे हम, है कि नहीं जहां आप खोजिए वहां मिलेंगे, उसी प्रकार सूक्ष्म जीव होता है। हाँ, यहां से लेकर के वायुमंडल में 100 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे ना तो भी आपको सूक्ष्म जीव वहां तक मिलेगा। 100 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे तब, जहां तक वायुमंडल का आवरण है, नहीं वहां नहीं है, वहां लाइफ सर्वाइवल है ही नहीं। ठीक है, देखिए वास स्थान, तो सूक्ष्म जीव अत्यधिक अनुकूलित होते हैं। क्या होते हैं, अनुकूलित का मतलब है इसको फेवरेबल कंडीशन मिला है तुरंत ग्रो करना शुरू करेगा, बस वातावरण इसके अनुकूल होना चाहिए। जैसे तुम लोग अनुकूल कर दें क्लास में मतलब छोड़ दें, देखा वो मोबाइल चला रहा है, कान में कान देके बतिया रहा है, है कि नहीं, तो आने वाले टाइम में सब भीख मांगेगा जिंदगी में।
हाँ भीख, हाँ डिपेंड रहेगा दूसरे पे, तो भीखे ना हुआ। अब फ्यूचर देख लिया तो हो ही गया है कि नहीं? क्या पता वो ड्रीम इलेवन अगले अगले 1 करोड़ रुपया जीत जाए, इसका थोड़ा अंदाजा है कि नहीं? है कि नहीं? बिग स्मॉल में है कि ना, जो कने मेरे बाप के बेदल जमीन हो चलिए तो कौन। हाँ ठीक है, देखिए एक एज पे जाइएगा ना, तो जिसके कांधे पे तुम अभी सर रखा है, तो कहीं तो माँ बीमार पड़ी गलती से, तो फोन करेगा 50,000 रुपया भेज दो, तो तुम्हारा औकात है 50,000 रुपया लेने का ना? अभी लेवल है ना, तो अभी जोश में है। अब हम क्या बोले, अभी तुम जोश में है, अभी एज है तुमको बोलने का, तुमको जो मन होगा वो बोल देगा। फिर एक टाइम पे जाएगा ना, अपने पेरेंट वाले एज पे जाएगा, तुमको पता चलेगा दुनिया क्या चीज होता है। अभी एज है, तुम कह देंगे तुरंत 205 लाख रुपए एक दिन में इंतजाम कर देगा, है कि तुरंत में कत्ता लेके खड़ा रहेगा, जब कत्ता वाला टाइम आता है तो सबसे पहले तुम ही अंदर भागेगा, है कि नहीं? अभी देखो ये ना, ये इसे ये जो क्लास है ना, हाइपोथेसिस क्लास है तुम लोग का। 12th के बाद कौन कहां जाएगा किसी का कोई फ्यूचर डिसाइड नहीं। हाँ तुम लोग एक दूसरे से बातों कर, क्लास में तो भी कर रहा है ना, अब मजबूरी पड़ गया ना, तुम्हारा माँ बाप के सिवा तुम्हारे फैमिली का कोई काम नहीं आएगा। 1,000 तुम्हारे फ्रेंड है फेसबुक पे, अगर तुम हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, मैसेज कर देना किसी को 500 रुपया के लिए, क्या फेक अकाउंट तो नहीं ना है ये, कोई तुम्हारा डुप्लीकेट अकाउंट नहीं ना बना लिया, कोई नहीं भेजेगा। पढ़ लो, मौका है, ठीक है, बाकी नहीं तो जिंदगी आगे जाकर नरक हो जाएगा, कलयुग है ये। कोई एक निश्चित समय के बाद माँ बाप भी तुम्हारा साथ छोड़ के चला जाएगा, जिससे तुम्हारा सबसे प्यारा चीज है। हाँ कलयुग है ये, ठीक है। देखिए वासस्थान, तो वासस्थान में मतलब देखिए जीव कहाँ होता है, आप जहां सर्वत्र पाए जाते हैं। जीव कहाँ होते हैं, सर्वत्र, जहां भी खोजेंगे आप नमक के ढेर में खोजेंगे ना, नमक के ढेर में हम आपको रख दिया जाएगा तो गल जाएंगे हम आप। हाँ 6 महीने बाद आपका हड्डी विलुप्त हो जाएगा, उससे नमक में आपका हड्डी भी क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। पर देखिए सूक्ष्म जीव वहां भी पाए जाते हैं। आप जिस स्थान में, नमक ज्यादा मात्रा में खाएंगे तब गलेगा। हाँ ज्यादा मात्रा में खाएंगे आपको एडेमा का बीमारी हो जाएगा, फूल जाएंगे आप बेंग की तरह। हाँ एडेमा जानते हैं, क्लास 12 में पढ़े होंगे आप, एडेमा पढ़े होंगे। जब कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में नमक का सेवन करता है ना, हाँ तो उसका स्किन फूल जाता है, स्किन पाँव सब क्या होने लगा, बॉडी मोटापन आ जाता है। और उसको दबाइएगा ना उसके स्किन को, तो देखिए अंगूठा दबाइएगा तो अंगूठा का निशान ही छप जाएगा बॉडी पे। उस बीमारी को एडेमा कहते हैं। क्या कहते हैं, ये नमक का केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप, अत्यधिक सेवन से ऐसा होता है। हाँ नहीं वो लेवल कम करेंगे ठीक हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाता है। देखिए तो सूक्ष्म अत्यधिक क्या होता है, अनुकूलित होते हैं। जैसे इसको बात फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, हाँ तो ये तुरंत ग्रो करना क्या करता है। हाँ और ये हर आवास में पाए जाते हैं। आपको जैसा मन में हो कि सर गर्मी में, ठंडी में, गोबर में, जहां आपको जो चीज में आपको खोजना है, वह पहाड़ के चट्टानों में, हाँ बर्फ, हाँ -100 डिग्री सेल्सियस में भी खोजेंगे ना तो भी सूक्ष्म जीव वहां पाया जाएगा। मृदा के ऊपर, हाँ मृदा का मतलब मिट्टी के ऊपर हो गया, मिट्टी के नीचे हो गया, धरती के आंतरिक सतह तक चले जाए वहां तक भी क्या होगा, सूक्ष्म जीव पाया जाएगा। ध्रुवों के बर्फ में क्या हो गया, मतलब जहां सिर्फ बर्फ से बर्फ धरती क्या है, ढका हुआ है, वहां भी क्या होगा, सूक्ष्म जीव आपको देखने को मिल सकता है। अम्लीय माध्यम में, एसिड जिसे कहते हैं, HCl जिसे कहते हैं आप, हाँ कुछ ऑर्गेनिज्म इसके अंदर भी क्या कर लेता है, सर्वाइव कर लेता है, नहीं मरता हो। तो अम्लीय माध्यम में आप खोजेंगे तो गीजर जिससे आप पानी गर्म करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके, गीजर जानते हैं रॉड की तरह मुड़ा हुआ होता है इस टाइप का, ऐसा ही होता है ना, पानी गर्म करते हैं, उसके ऊपर भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जबकि उसका टेम्परेचर 200-250 डिग्री चल जाता है, 100 डिग्री तक आसानी तक पानी को तुरंत क्या खौलाना शुरू कर देता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या करता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। खोलना देखिए, गीजर डालिएगा पानी तुरंत बॉयल होना क्या हो गया, शुरू हो जाता है कुछ ही देर के अंदर। तो उस केस में भी क्या होगा, सूक्ष्म जीव पाया जाएगा, तो मरते नहीं है। इसीलिए एक कोष के जीव को इमॉर्टल कहा गया है, यानी कि ये अमर होते हैं। क्या होते हैं, अमर होते हैं। और अपनी संख्या में वृद्धि कैसे करते हैं, तो क्लोन एक के द्वारा दूसरा क्या कर लेता है, निर्माण करता है। फिर आपका अगला हेडिंग है हेडिंग दीजिए, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। लिखिए माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाँ घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। तो घरेलू उत्पाद देखिए, पहला क्या होता है,
सबसे मेन चीज दही, जो सबसे अधिक बनाया जाता है। दूसरा हो गया डोसा व इडली। हाँ, ओ ये छूट गया है। देखिए अगला हेडिंग है, हाँ सर।